चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाद और इन सब चीजों के आप कहिए कि आप सर्विसेज में भी रही हैं, लेकिन मैम आप ही की पार्टी के लोग जब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा और जनरल डायर कहते हैं तो कहाँ मैम फिर चुप हो जाती है? एक बात मैं आपको बताती हूँ, हम फौज के लोग कभी भी राजनीति की बातें नहीं करते हैं जब तक हम सर्विस में रहते हैं, जब तक हम यूनिफॉर्म में रहते हैं। जो सरकार कहती है उसकी लाइन टो करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ऐसे समय में आर्मी चीफ ने कुछ ऐसी बातें कही जो गलत थी। गली का गुंडा जैसा शब्द गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक और बात आप समझिए कि हमारी सेना के लोगों का इस्तेमाल केवल चुनावी कारणों से होता है, ये हमें इसका दुख होता है। अच्छा आज एक इजरायली किताब जिसका नाम है स्टार्टअप नेशन, उसके कारण हमारे यहाँ अग्निवीर जैसी ऐसी योजना आई है जो हमारी आर्मी को नीचे से तोड़ रही है, हमें कमजोर बना रही है। वो हमें बुरा लगता है और वो राजनीति जो बीजेपी करती है उससे हमें चिढ़ है। और एक और बात आखिरी बात, कई बार बीजेपी ये आरोप लगाती है कि सेना पे सवाल पूछते हैं। मेरे एयरफोर्स चीफ ने जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो कहा था हमें टारगेट दिया था, हमने उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया, कभी संख्या की बात नहीं की। ये राजनीति बीजेपी करती है। आज यही हमारा एजेंडा है। अच्छा, उसके बाद पूछा था कि कौवे गिरे थे कि आदमी मरे थे, पेड़ गिरे थे कि बिल्डिंग गिरी थी। 300 थे कि 30 थे, ये बोला था ना। तब जाके अरे आपको कोई कहना बात चाहिए था करते बात नहीं। खत्म। बात जितनी होती है उतनी होना चाहिए। आप उस पर राजनीति करते हैं, हमारे सैनिकों की, हताहत सैनिकों की फोटो लगाकर आप वोट मांगते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं, आपकी कोई फ्रेंचाइजी नहीं है। अच्छा ये बताइए, बांग्लादेश किसने तोड़ा था? बांग्लादेश कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी की उस समय हुआ था। अच्छा चलिए, पैरा ट्रूपर्स आप फौज में रही हैं, ये बताइए कि आप फौज में रही हैं, पैरा ट्रूपर्स को किसने लीड किया था? देंगे? ढाका में पैरा ट्रूपर्स को लीड किसने किया था? मेरे ख्याल से उस समय पटनायक जी थे, जनरल जे जैकब। जनरल जे जैकब। आप सुनिए, ईस्टर्न कमांड का चीफ कौन था? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। अच्छा, बिल्कुल। और उस समय आर्मी चीफ थे जनरल सैम मानेकशॉ। क्या फर्क पड़ता है अगर आप नए नए नाम ले देंगे सबके, उससे क्या आप राष्ट्रवादी हो जाते हैं? चलिए, क्या आपने आज चीन जो जब 67 में नाथुला से भगाया था, देखिए इनके जमाने की बोल रहा हूं, इंदिरा जी के जमाने में नाथुला के पास भी अटैक किया था, चाइनीज ने भगाया था। रक्षा मंत्री कौन था? स्वर्ण सिंह थे। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आर्मी चीफ सुंदरम जी थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब अपना आए तो सब कुछ मैंने किया, देश भी मैंने बनाया, देश भी मैंने तोड़ा, सब कुछ मैंने तोड़ दिया। इस सवाल का मैंने जवाब नहीं दिया। इसका अर्थ यह नहीं होता कि आप जो बोलेंगे वो सच है। सच तो यह है कि बांग्लादेश को दो फाड़, पाकिस्तान को दो फाड़ करके जब बांग्लादेश बना था उस समय फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, उन्होंने एक निर्णय लिया था जो कि इंदिरा जी चाहती थी वो 3 महीने पहले वो काम करें, और उन्होंने कहा कि जब तक सेना लॉजिस्टिकली तैयार नहीं हो जाती तब तक हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से सेना को उस समय तवज्जो दी जाती थी। आज क्या होता है, आज हमारे जो एक तो बीजेपी की सरकार में नेवल चीफ को सैक किया गया। अच्छा, दूसरे आज हर चीफ डरता है। ठीक है, समझ गया। उसको लगता है कि हमारा जो सीनियरिटी का, वरिष्ठता का क्रम है उसे तोड़ दिया जाएगा। ये सारी चीजें बीजेपी की सरकार सेना का राजनीतिकरण करके कर रही है। क्या तकलीफ है इनको? अगला सवाल, ये सिर्फ छोटा सा जवाब। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ दिए गए, और पीओके में एक बात नहीं, आप ले आए वापस, मेरी बात मानिए ना इनकी। 9 साल से यूरी बैजमने का इंटरव्यू देखिएगा जो बीच में मत चिल्लाइए मैम प्लीज। यूरी बैजमने का इंटरव्यू देखिएगा जो केजीबी का जासूस था। उसने पाकिस्तान के बनने के बारे की, अंतरराष्ट्रीय पूरी परिस्थिति के बारे में, उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा कि 7th फ्लीट भेजने वाला देश ने तुरंत मान्यता कैसे? छोटा सा जवाब। केजीबी के जासूस की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर की एजेंसी की बात। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी पैसा आता जो बात ये लगाते हैं कि विदेशों की साजिश है, क्या वो केजीबी की साजिश नहीं थी? क्या मैं ये बताऊं कि मोरारजी देसाई और सीआईए के संबंधों पर किताब लिखी गई थी, द प्राइस ऑफ पावर, उसको कांग्रेस की सरकार ने बैन किया था क्योंकि हमारे देश की अस्मिता का सवाल था। क्या ये इतने उदार नहीं हो सकते? अगला सवाल। ट्विटर के यहाँ आईटी का सर्वे होता है, उसके बाद बीबीसी पे आईटी का सर्वे होता है,
और उसके बाद जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उस तरह से बीजेपी एक राजनीतिक बयानबाजी करती है, कहती है भ्रष्ट और बकवास कॉरपोरेशन है ये। उसके बाद पांचजन्य नाम का आरएसएस का मुखपत्र उसके ऊपर लिखता है और ये भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे पे खड़ा करता है और कहता है सुप्रीम कोर्ट बाहरी शक्तियों से प्रभावित हो रही है। ठीक है। आप बताइए, क्या हर संस्था गलत है? नहीं। वैसे तिनका छुपाने के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी क्या? जी जी, पहले आप दाढ़ी जो है, आप जानते हैं दाढ़ी किधर बढ़ी है पहले? नहीं, हमारी तो परमानेंट है भाई, 20 साल से है दाढ़ी। मेरा मतलब क्वेश्चन इधर बढ़ी है, ऑपोजिशन इसमें से समझ में नहीं आ रहा कि क्यों। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जब बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का विरोध कर रहे हैं तो ऑपोजिशन यहाँ पर बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री का साथ ही दे रही है। आप एक बात बताइए, क्या बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री में कुछ ऐसा देखा? मैंने केवल पहला भाग देखा है, मुझे बताइए क्या ऐसा देखा जो पहले नहीं देखा है हमने? बेटा 30 साल का तजुर्बा है हमारा राजनीति का, अच्छे अच्छों को चूस कर गुठलियां फेंक दी हैं। वही चीजें हैं उसमें जो इसीलिए प्रश्न टाइमिंग पर है कि क्यों ऐसे वक्त पर जब चुनाव करीब है और बजट का सत्र चल रहा था तब ये होने वाला। वो बीबीसी को हम नहीं जानते ना, वो किस समय क्या शेड्यूल कर रहे हैं। देर से सुन रहे हैं ये बहस पिछले 25 मिनट से। आपको नहीं लग रहा है हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत एक बिहार में कहावत है? भगवान